Hello and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this. मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है. सो अपना ऑप्शनल का डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए पेपर 2 और खासकर जीएस पेपर 3 के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक नया टॉपिक जो न्यूज़ में है, चर्चा में है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. इट्स करंट रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है द डीकपलिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड जीडीपी. ठीक है, द डीकपलिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड जीडीपी एंड वेदर इंडिया हैज़ अचीव्ड समथिंग इन इट और नॉट. ठीक है, इंडिया ने क्या अचीव किया है डीकपलिंग करके. तो 3 भाग हैं इसके. पहला कि डीकपलिंग क्या है, ठीक है, कितने तरह की होती है, इंडिया क्या कर रही है, कुछ अचीव कर पाए हम या नहीं, इसके फ़ायदे क्या हैं, हम एक थॉरो एनालिसिस 10 मिनट में करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो डीकपलिंग means when you decouple or unrelate GDP growth and greenhouse gas emission. ठीक है, जब आप GDP ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, यह है डीकपलिंग. जिसका क्या मतलब है कि GDP ग्रोथ हो रहा है, देयर इज अ ग्रोथ इन जीडीपी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है विदाउट द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, या तो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, या तो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज कॉल्ड डीकपलिंग. मीन्स द जीडीपी ग्रोथ विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट और विदाउट रिलीजिंग द एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस, दैट इज कॉल्ड डीकपलिंग. अब बात ऐसी है तो 2 तरह की डीकपलिंग हो सकती है. ठीक है, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डीकपलिंग. ठीक है, डीकपलिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड जीडीपी. ठीक है, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नापते हैं. ठीक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नापते हैं. तो हमें ये पता चलता है कि ये 2 तरह का हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव. ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डीकपलिंग. तो एब्सोल्यूट डीकपलिंग का मतलब है व्हेन यू आर हैविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी आपका बढ़ रहा है, देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ गोइंग ऑन, यानी आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बट आपका जो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है नेट, दैट इज नॉट इंक्रीजिंग, दैट इज जीरो और डिक्रीजिंग. तो यह है आपका एब्सोल्यूट डीकपलिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड जीडीपी, यानी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और एनवायरनमेंट के ऊपर उसका कोई नेगेटिव नेट नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है. यानी जो नेट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, मतलब जितना आप रिलीज कर रहे हैं और कितना आप उसको यूज कर ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, या कहीं पकड़ ले रहे हैं, या पेड़ लगाने की वजह से उसके इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो नेट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर जीरो है या नेगेटिव में है, तो यह है हमारा एब्सोल्यूट डीकपलिंग, जब आपका जीडीपी बढ़ रहा है बट आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है. और दूसरा होता है जो कि दुनिया की लगभग सारी कंट्रीज इसी वाले पे हैं, दैट इज रिलेटिव decoupling. When your GDP is growing at a certain rate and your greenhouse gas is also growing at a certain rate, but the growth of GDP is higher than the greenhouse gas emission. The growth of GDP is higher than the greenhouse gas emission. तो अब ऐसा तो है नहीं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप फैक्ट्रीज चला रहे हैं, तो आप ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, पॉल्यूशन आप कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन आप कर रहे हैं. खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जैसे हम राइस उगाते हैं तो दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मीथेन एमिशन, मीथेन बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस. तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, खासकर ये दोनों जो सेक्टर हैं, जितना ग्रो करते हैं एमिशन उतना बढ़ रहा होता है. ठीक है, तो अगर आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, और जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है, बट जीडीपी ग्रोथ इज हायर देन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव डीकपलिंग. यानी कि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम तो कर पा रहे हैं, भले जीरो नहीं कर पा रहे, एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर पा रहे हैं, बट आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ से कम रखे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन. दैट इज अ गुड स्टेप.
गुड स्टेप क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ये रिलेटिवली नहीं बढ़ पाएगा उतनी तेज, और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी विथ राइजिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों के पास इनकम आएगी, पीपल विल बी मोर एफिशिएंट, तो उसके साथ साथ हम जो मेथड्स यूज करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, दैट विल बी लेस एमिटिंग, लेस ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं दुनिया की, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हैज अचीव्ड रिलेटिव डीकपलिंग एंड इंडिया हैज अचीव्ड दिस डीकपलिंग। और ये नंबर्स अभी बड़े शॉकिंग हैं, आपको बड़ा ही प्राउड मोमेंट आपको लगेगा कि ये जो रिलेटिव डीकपलिंग है, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा डेवलप्ड कंट्रीज अचीव कर पाए हैं, इंडिया हैज अचीव्ड इट। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड रिलेटिव decoupling. Relative decoupling of what? GDP and greenhouse gas. ठीक है, अब रिलेटिव है मतलब GDP is growing at a higher rate than the greenhouse gas effect. तो जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है हमारा, जो इकोनॉमिक सर्वे, उससे हमें एक बात पता चलती है, उस इकोनॉमिक सर्वे से हमें एक बात पता चलती है, एज पर latest economic survey, we have come to know that GDP growth rate has been for the last, from 2025, let's write it here, from 2005 to 2019, ठीक है, the GDP growth rate has been 7% ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल हम 7%, एटलीस्ट 7% से ग्रो कर रहे हैं बिटवीन दिस पीरियड ऑफ 2005 एंड 2019। एंड इसी पीरियड में आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैज बीन ग्रोइंग ओनली एट अ रेट ऑफ 4% ईयर ऑन ईयर, यानी पर साल, हर साल 2005 से लेकर 2019 तक, हर साल पिछले 14-15 ईयर्स में ग्रीन हाउस गैस एमिशन 4% और हमारा जीडीपी ग्रोथ 7%। तो अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी इज हायर देन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये क्या है, वी हैव अचीव्ड व्हाट, रिलेटिव डीकपलिंग, दैट ओनली अ फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन एबल टू अचीव। और ये बड़ा नंबर इसलिए है, ये बड़ा नंबर इसलिए है कि पहली चीज तो हम 3% ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं जितना हम एमिट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज इसमें यह भी है दैट सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 का कुछ टारगेट है, जिसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इंडिया 2019 में ही अपना रिलेटिव डीकपलिंग जो इंडिया को करनी थी, यानी 33% रिलेटिव डीकपलिंग ओवरऑल, 2005 के लेवल से 2030 तक में इंडिया को 33% रिलेटिव डीकपलिंग लेवल्स को अचीव करना था, जो कि, और ये अचीव कब करना था, 2030 में, ठीक है। और अचीव कब किया इंडिया ने, इंडिया अचीव्ड इट इन 2019 इटसेल्फ, यानी कि 11 इयर्स बिफोर टारगेट। तो 2030 हमारा टारगेट था ये 33% डीकपलिंग अचीव करने का, अचीव कर लिया हमने 2019 में। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में ये सर्वे में पता चला है हम लोगों को कि हमने अपने आप को रिलेटिव डीकपल कर लिया है, यानी हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिट कम करते हैं और जीडीपी ग्रोथ हमारी ज़्यादा है, यानी हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज वर्थ नोटिंग इज अमंग ऑल द G20 कंट्रीज, ठीक है, जो G20 कंट्रीज है, इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज ऑन द पाथ to achieve
इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। अब वो 2030 में कुछ टारगेट हैं जो 2030 में करने थे पूरे, ठीक है, कुछ टारगेट हमें 2030 में पूरे करने थे, जैसे ये वाले, कुछ हैं जो 2040 में पूरे करने, तो कुछ 2070 में पूरे करने। तो इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड G20 इंक्लूड्स यूएस एंड यूके, जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट के लेके सजग है और सही दिशा में बढ़ रहा है। सो मोमेंट ऑफ प्राइड प्लस मोमेंट ऑफ सम नॉलेज, कि जो हमें हमारे जो कुछ नंबर्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटिव डीकपलिंग क्या होती है वो, एंड हाउ इंडिया हैज अचीव दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो ये है आज का हमारा डिस्कशन अबाउट डीकपलिंग ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड जीडीपी ग्रोथ, या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड जीडीपी ग्रोथ। तो हमने अचीव कर ली अपनी रिलेटिव डीकपलिंग, जो कि दुनिया के कुछ चुनिंदा डेवलप्ड नेशन ही अचीव कर पाए हैं, और अपने टारगेटेड ईयर 2030 से 11 साल पहले 2019 में ही वी हैव अचीव 33% ऑफ दैट डीकपलिंग बिटवीन ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड द जीडीपी ग्रोथ। So this is our discussion about decoupling, and if you have any query or you want this PDF, तो ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज फॉर द टेलीग्राम ग्रुप और चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है हिप्पोनॉमिक्स, और ये है आपका QR कोड, and you can write to me here if you have any query regarding the course material, economics optional or anything that we teach here। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप उसके ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू डू वीकली एटलीस्ट हम MCQs डालने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स वीकली करंट अफेयर, लिंकिंग इट विद स्टैटिक सब्जेक्ट। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं अपने प्रीलिम्स के साथ, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, दिस इज माई चैनल, यू कैन टॉक टू मी हियर। एंड अगर आपको और कुछ बातचीत करनी है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन Instagram एज वेल, दिस इज द Instagram QR कोड। इसके अलावा यू कैन राइट टू मी ऑन दिस email ID। if you have queries or if you have any doubt regarding the optional subject that you will have to choose, क्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है या नहीं है, अगर इस बारे में भी कोई बात करनी है तो यू कैन राइट टू मी हियर, और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, इट विल बी ईजियर फॉर यू। ओके, सो वी विल मीट अगेन सून in some other discussion। तब तक के लिए thank you, and try to link this topic with your GS paper 3 and it will be helpful for you to write some notes and also in prelims also। Okay, thank you everyone for joining here। I hope आज के क्लास से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। If yes, do subscribe and like this channel। Thank you, bye bye।